वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया गया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता राहुल भाटी से खास बातचीत उनकी तरफ से की गई है। पारित होने के बाद में यहाँ कांग्रेस पार्टी के द्वारा कृषि बिलों का विरोध किया गया। हमारे साथ हैं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनसे जानते हैं। इन्होंने आज किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान कृषि बिलों का विरोध भी किया है, क्या कुछ कहेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा 3 किसान विरोधी बिल लाए गए। कोरोना की इन परिस्थितियों में ऐसी क्या जल्दी थी कि किसानों के विरोध में और किसानों की किसानी और खेती को बर्बाद करने वाले बिल मोदी जी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लेकर के आई है। और इन तीनों ही बिलों में न तो एमएसपी की गारंटी दी गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, न स्टॉक की सीमा, इसमें स्टॉक की सीमा भी हटा दी गई है। तो इससे उनके भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के जो कॉरपोरेट मित्र हैं अंबानी, अडानी, सिर्फ और सिर्फ इन 3-4 कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने के लिए देश के किसान को बर्बाद करने वाला कानून ये लेकर के आए हैं। इससे मनचाहे भावों में, क्योंकि मंडियों को समाप्त करने की बात इसमें कही गई है, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दी गई है। इन तीनों ही बिलों में मंडियां समाप्त हो जाएगी, मजदूर, व्यापारी या किसान, ये तीनों ही इसमें बर्बाद होंगे। किसान को सही भाव नहीं मिलेगा, मुंह मांगे दामों पर ये लोग खरीदेंगे और देश का जो आम उपभोक्ता है उसको और भी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये कुछ लोग मिल करके देश भर का उत्पादन खाद्यान्न खरीद लेंगे और उसके बाद स्टॉक करके मुंह मांगे दामों पर फिर उपभोक्ताओं को बेचेंगे। तो इससे निश्चित रूप से किसान और उपभोक्ता दोनों को भारी नुकसान होने वाला है। और ये ऐसा बिल है, इससे आने वाले समय में किसान की खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान एक तरह से मजदूर के रूप में रह जाएगा, क्योंकि जिन्होंने जो एग्रीमेंट की, जो किसानों को की जमीनें किराए पर देने की, लीज पे देने का जो ये कानून लाए, तो इससे किसानों की खेती पूरी तरह से बर्बाद होगी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। आज कोलायत में मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए। पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रदेश की पूरी पार्टी, देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस जन किसानों की इस जायज मांग में उनके साथ खड़े हैं। और जब तक केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी किसानों का जो किसान विरोधी ये 3 बिल लेकर के आए हैं, इनको वापस नहीं लिया जाएगा। हमारी मांग है कि इनको वापस लिया जाए और किसानों के साथ वार्ता की जाए। किसान 33 दिन से आज देश की राजधानी को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं और ये निरंकुश होकर के देश के प्रधानमंत्री जी उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में कहीं भी उचित नहीं है। केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को जल्दी से जल्दी किसानों के साथ बात करके इन तीनों ही काले कानूनों को वापस लिया जाए। जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी देश के किसानों के साथ खड़ी है और इस लड़ाई में हम सबसे आगे किसानों के साथ रहेंगे। और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जैसा कि आपने बताया कि पीएम जो नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो ये कानून पास किया गया है वो काला कानून के रूप में बता रहे हैं। साथ ही जो ये किसान बैठे हैं वहाँ पे कई लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के मरने की तक की जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या उस पे कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, भाषा, लोकतंत्र में आंदोलन करने का और अपनी बात रखने का देश के हर नागरिक को अधिकार है। और किसान जो है गांधीवादी तरीके से अपना धरना लगा करके बैठे हैं। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। सभी राजनीतिक पार्टियां आज किसानों को, भारतीय बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक दल देश के आज किसानों के साथ खड़े हैं। इनके साथ जो सहयोगी दल है, अकाली दल, मोदी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो इस मुद्दे पर सबसे पहले छोड़ करके गई। राहुल गांधी जी ने इस बिल का हमारे संसद में विरोध किया। और उसके अलावा इनके जो बहुत सारे सहयोगी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को से समर्थन वापस ले रहे हैं, उनसे अलग हो रहे हैं। लेकिन मोदी जी पर ऐसा क्या दबाव है कि वो इस कानून को वापस लेने के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। तो ये आज किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ में भंवर सिंह जी भाटी, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ये बिल वापस लेना चाहिए। कैमरामैन साथी के साथ इंडिया न्यूज के लिए राहुल सेवक।